आज का वीडियो सेशन डिफरेंशिएशन का थर्ड पार्ट है। इसके दो पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में बेसिक डिफरेंशिएशन बताया था, डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंशिएशन के बेसिक फार्मूले क्या होते हैं, उन सबको डिफरेंशिएट करना बताया था। उसमें हमने प्रोडक्ट फार्मूला, डिवीजन फार्मूला बताया था। सेकंड पार्ट में जो डिफरेंशिएशन बताया था उसमें चेन रूल बताया था। चेन रूल कह सकते हो कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन बताया था। और उसी पार्ट में इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएट कैसे करते हैं वो बताया था। और इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है इसको बताया था। तो थर्ड पार्ट देखने से पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देखें, इसके बाद थर्ड पार्ट को देखें। आज का जो पार्ट है, इस पार्ट में हम फंक्शन टू फंक्शन बताएंगे। मतलब जैसे x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, फंक्शन के ऊपर फंक्शन लगा होता है, उसको डिफरेंशिएट करना बताएंगे। अब इसे डिफरेंशिएट करना होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स टू द पावर जी एक्स। अब एफ एक्स टू द पावर जी एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पे फंक्शन टू फंक्शन, अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, जैसे किया था x टू द पावर 5, तो ये कांस्टेंट था और ये वेरिएबल था। अब डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं फंक्शन टू फंक्शन। फंक्शन टू फंक्शन का मतलब वो एफ एक्स टू द पावर जी एक्स। तो अब यहाँ पे दोनों हमारे पास वेरिएबल फंक्शन है, एफ एक्स भी वेरिएबल है, जी एक्स भी वेरिएबल है। तो इसमें क्या करते हैं, दोनों साइड में लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ दिस साइड, लॉग बोथ दिस साइड। तो दोनों साइड में लॉग लेंगे तो लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एफ एक्स होल टू द पावर जी एक्स। दिस कैन बी रिटन एज जी एक्स लॉग एफ एक्स। और इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ दिस साइड, तो लॉग वाई का 1/y और फिर y का कर देंगे, जैसे चेन रूल बताया था सेकंड वीडियो में। इसमें क्या होगा, पहले डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स करेंगे और लॉग एफ एक्स को ऐसे ही लिख देंगे। इसके बाद जी एक्स को ऐसे ही लिखेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एफ एक्स कर। इसके बाद y को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर होगा वो dy/dx का आंसर हो जाएगा। इसी को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं या सिंपल मेथड कर सकते हैं। जैसे हमने लॉग की प्रॉपर्टी भी सेकंड वीडियो सेशन में बताई है। जैसे कोई लॉग इस टाइप से लिखा होता है तो इसकी वैल्यू b होती है। अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं तो इनकी वैल्यू जो होती है v के बराबर होती है। लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी होती है। और सेकंड वीडियो सेशन में लॉग की प्रॉपर्टीज़ बताई थी। तो a टू द पावर लॉग b बेस a होता है, तो ये b होता है, लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी होती है a टू द पावर लॉग b बेस a इज इक्वल टू b। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लॉग की है जो कि हमको इस पर यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास ये फंक्शन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, ये लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख दें तो हमको ये सब बेसिक चीज़ें नहीं करनी पड़ती हैं, तो हमारा डायरेक्ट हो जाता है। ऐसे इसको y इज इक्वल टू लिख सकते हैं e टू द पावर लॉग एफ एक्स होल टू द पावर जी एक्स। ये बेस e होता है लॉग का बेस e, तो ये कट के यही आ जाएगा। सेम चीज़ एफ एक्स टू द पावर जी एक्स। अब इसमें क्या करेंगे, इसको लिख सकते हो e टू द पावर लॉग की प्रॉपर्टी। ये लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है लॉग a टू द पावर b इज इक्वल टू b लॉग a। ये सब बेसिक प्रॉपर्टी सेकंड वीडियो सेशन में कर चुके हैं, लेकिन अब इसलिए यहाँ साथ के साथ बताते चल रहे हैं कि ना ध्यान हो तो इसको कर सकते हो। a टू द पावर b को लिख सकते हैं b लॉग a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जी एक्स है ये इसका आउटसाइड आ जाएगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल थी। और अब इसका डिफरेंशिएशन y इज इक्वल टू चेन रूल के साथ इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हम वापस इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx हो जाएगा इसका। और चेन ये e का डिफरेंशिएशन सेम रहता है तो e का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा। और चेन रूल से अब जो e का डिफरेंशिएशन होगा, अब चेन रूल के अकॉर्डिंगली इसका करेंगे तो dy/dx ऑफ जी एक्स लॉग e एफ एक्स। अब इसमें प्रोडक्ट फंक्शन लगा देंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे यहाँ प्रोडक्ट फंक्शन लगा के डिफरेंशिएट किया था वही सेम चीज़ आ गई। तो ये एक हम इसको फार्मूले की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको ये भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे e टू द पावर लॉग e एफ एक्स जी एक्स लिखा हुआ है,
तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, y इज इक्वल टू लिख लेना e टू द पावर gx इंटू लॉग ई एफ एक्स होता है। तो हमको एडवांटेज ये मिल जाएगा कि बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखनी पड़ेंगी। लेकिन जब अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करना तब तो ऐसे लिख लेना, एग्जामिनेशन में ये स्टेप जरूर लिख देना और ये प्रॉपर्टी लिख देना और ये प्रॉपर्टी लिख देना, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चंस में अगर पूरा नहीं करोगे तो मार्क्स कटने की संभावनाएं बनी रहती हैं। अब कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से इन चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कहीं कि कैसे ये किए जाते हैं। अब ऐसा एग्जाम्पल हम लेते हैं y इज इक्वल टू सबसे बेसिक एग्जाम्पल x टू द पावर x का। तो पहले हम बेसिक मेथड कर रहे हैं जिसमें अगर तुमको ये सब चीज़ें ना याद रहें तो डायरेक्ट कैसे करते हैं। टेकिंग लॉग बोथ द साइड, टेकिंग लॉग बोथ द साइड। तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर x, ये हो गया x लॉग x। ध्यान दें हमेशा लॉग जब लिया जाता है इसमें तो हमेशा बेस e का लॉग लिया जाता है, कभी 10 वगैरह का लॉग नहीं होता है बेस में। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये लॉग y का 1/y और y का फिर से होगा, इधर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। पहले डिफ्रेंशिएशन x का करेंगे, लॉग x को ऐसे ही लिख देंगे, फिर x को ऐसे लिखेंगे और dy/dx ऑफ लॉग x लिख देंगे। तो ये हो गया 1 लॉग x का ऐसे ही रहेगा और ये x का x रह गया और log x का 1/x हो गया। तो ये हो गया dy/dx। और y जो इस साइड में डिनोमिनेटर में y था इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y हो जाएगा और ये हो जाएगा log x प्लस 1। यहाँ से y की वैल्यू कॉपी कर दो ऊपर से, तो x टू द पावर x log x प्लस 1, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब इसी को इस मेथड से करते हैं, अगर जो सेकंड मेथड बताया था तो वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा कहते करने के लिए। उसमें फिर हमको बहुत सारी वर्किंग नहीं शो करनी पड़ती। जैसे y इज इक्वल टू हो गया, अब जैसे x टू द पावर x लिखा था तो इसको हम लोग लिख सकते हैं e होल टू द पावर x टू द पावर log e x टू द पावर x। प्रॉपर्टी फिर से लिखे दे रहे हैं जो प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, a टू द पावर log a बेस b इज इक्वल टू b होता है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा log e टू द पावर log x बाहर आ जाएगा इसका log ex। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो dy/dx, तो e का डिफ्रेंशिएशन तो सेम रहता है e, और इसके बाद डिफ्रेंशिएशन चेन रूल से। अभी हमने बताया सेकंड वीडियो सेशन जरूर देख लेना तभी चेन रूल समझ में आएगा। ये हो गया x log ex। अब जैसे यहाँ पे आया था वही प्रोडक्ट फंक्शन फिर से किए दे रहे हैं यहाँ पर। तो e टू द पावर x log ex क्या था, वही सेम x टू द पावर x था कि नहीं था, यहाँ से ये e टू द पावर log, तो इसको फिर से वही लिख दो x टू द पावर x, क्योंकि जो जैसा क्वेश्चन लिखा था वैसे लिख दिया इसको फिर से। और इसका हो गया dx/dx, प्रोडक्ट फंक्शन log x को ऐसे लिख दिया, प्लस अब x को ऐसे लिखेंगे log x का डिफ्रेंशिएशन। ये हम बार बार लिखे दे रहे हैं कि dy/dx ऑफ log x, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट कर सकते हैं सबका। तो ये हो गया x टू द पावर x, ये 1 हो गया log ex प्लस x इंटू 1/x, हो गया x टू द पावर x और ये हो गया log x प्लस 1। सेम आंसर आ रहा है देखो। दोनों मेथड हैं। नॉर्मली हम लोग तो इसी मेथड को प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर तुम्हें वो मेथड भी अच्छा लगे तो उसको समझ के उससे भी कर सकते हो। एक दो एग्जांपल और ले रहे हैं इसी को करने के लिए। जैसे लेते हैं y इज इक्वल टू साइन x टू द पावर cos x। अब जैसे इस वाले मेथड से पहले करके बताते हैं, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा e टू द पावर log साइन x होल टू द पावर cos x। चाहो तो यहाँ बेस e लिख दिया करो और ना लिखना चाहो तो नहीं भी लिखो, कोई अंतर नहीं पड़ता, सेफ्टी है कि अगर लिख लो। अब इसमें क्या होगा, जो एक्सपोनेंशियल है बाहर आ जाएगी, अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो dy/dx, e का तो सेम रहता है e टू द पावर cos x log
साइन एक्स बेस ई। अब इसके बाद चेन रूल से डिफरेंशिएशन जो इसके न्यूमरेटर में, जो इसके पावर फंक्शन में था, तो ये वैल्यू फिर सेम वही वापस आ जाती है जो लिखी हुई है, तो इसको लिख दिया करो वैसे ही, साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स। और इसमें प्रोडक्ट रूल, पहले डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स और लॉग साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, प्लस इसके बाद कॉस एक्स ऐसे ही रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग साइन एक्स। अब ये हो गया, ये तो ऐसे ही रहेगा, साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, ये हो गया लॉग साइन एक्स बेस ई, प्लस कॉस एक्स का कॉस एक्स रहेगा, और लॉग का होता है 1 साइन एक्स, और इसके बाद साइन एक्स का फिर से कर देंगे, तो फाइनली क्या आ जाएगा, साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स लॉग ई बेस साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और इस वाले साइन एक्स का फिर से कॉस एक्स हो जाएगा। तो फाइनल आंसर लिख सकते हो कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स। फाइनल आंसर इसका क्या लिख सकते हो, इसको बस कन्वर्ट करके लिख सकते हो, साइन एक्स होल टू दी पावर कॉस एक्स हो गया, और इसको लिख सकते हो माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स बेस ई, इसको लिख सकते हो कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स, या ऐसे लिखा है तो जैसा आंसर लिखा हो वैसे उसके आपसे आंसर को कन्वर्ट करके लिख दो कहीं थे। तो ये हमारा एक दूसरा एग्जाम्पल हो गया। कुछ और एग्जाम्पल्स लिखने जा रहे हैं। वही सिंपल एग्जाम्पल लिख रहे हैं, जैसे लिख दिया y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 10x। तो अब y इज इक्वल टू लिख सकते हैं e टू द पावर log x 10x। इसका 10x log की प्रॉपर्टी से बाहर आ जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दूँ, dy बाई डी एक्स, ई का ई रहेगा, प्रॉपर्टी लिख जरूर देना यहाँ पर जिस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया है, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x इंटू लॉग एक्स। अब प्रोडक्ट रूल इसमें अप्लाई कर दो, ई टू द पावर 10x लॉग ई एक्स। प्रोडक्ट रूल में पहले 10x का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स को ऐसे लिख देंगे, प्लस फिर 10x को ऐसे लिखेंगे, और डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। अब ये e टू द पावर 10x इंटू लॉग एक्स बेस ई, तो सीधे से क्वेश्चन हो जाता है वही जो लिखा हुआ था, और इसका 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स लॉग एक्स बेस ई प्लस 10x और लॉग एक्स का 1/x। यही फाइनल आंसर होता है, इसमें कोई और मॉडिफिकेशन किया नहीं जाता, इसी को हम लोग आंसर कर देते हैं। अब एक एग्जांपल और ले रहे हैं। अब एग्जांपल जैसे ले रहे हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स होल टू द पावर 10x
प्लस कॉस एक्स होल टू द पावर सेक एक्स। अब इसमें एडिशन आ गया। अब इसमें जैसे हमने कहा था लॉग लेके करते हैं, तो नॉर्मली एक गलती इसमें तुम लोग कर देते हो, इधर क्या करते हो लॉग ले लेते हो इसका। लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स होल टू द पावर 10x प्लस लॉग कॉस एक्स टू द पावर सेक एक्स। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है करने की। ये कभी भी एडिशन में लॉग नहीं होता है, तो ये इस तरीके से लॉग नहीं लिया जाता। ध्यान में गलती है जो कॉमन मिस्टेक है इसमें। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं कि हमको लॉग वाले मेथड्स करना है, तो इसको एक y1 एज्यूम करना पड़ता है, इसको y2 एज्यूम करना पड़ता है। फिर y1 इज इक्वल टू लिखेंगे साइन एक्स, बल्कि एक स्टेप ये लिख लो, इसका dy बाई डी एक्स करोगे तो एडिशन रूल से क्या हो जाएगा dy1 अपॉन dx और dy2 अपॉन dx। अब y1 को अलग से एज्यूम कर लो, साइन एक्स टू दी पावर 10x। अब इसमें भाई लॉग लेंगे, लॉग y1 इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स होल टू दी पावर 10x, तो ये हो गया 10x लॉग साइन एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करें तो 1 अपॉन y1 और y1 का फिर से कर देंगे, यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ 10x और लॉग साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, प्लस करेंगे अब 10x ऐसे ही रहेगा और dy बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स आ जाएगा। ये हो जाएगा 1 अपॉन y1 dy1 अपॉन dx इज इक्वल टू कितना आएगा 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, ये लॉग साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, प्लस 10x का डिफ्रेंशिएशन 10x तो ऐसे लिखेंगे और लॉग साइन एक्स का 1 अपॉन साइन एक्स और फिर dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। y1 को क्रॉस किए दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा y1 सेक स्क्वायर एक्स लॉग साइन एक्स प्लस 10x अपॉन साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स। ये y1 की वैल्यू लगा दो, y1 की वैल्यू होती है साइन एक्स होल टू दी पावर 10x और ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स लॉग साइन एक्स प्लस ये कॉट एक्स आ जाएगा, ये 10x से कट के 1 आ जाएगा, तो dy1 अपॉन dx ये आ गया जो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसके बाद y2 एज्यूम कर लो, y2 जो एज्यूम किया था cos x होल टू दी पावर sec x, फिर लॉग ले लिया इसमें, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो और इसको 1 डाल दो, ये 1 इक्वेशन थी। अब ये हो गया लॉग y2 इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स टू दी पावर सेक एक्स, इसको लिख सकते हो सेक एक्स लॉग कॉस एक्स। अब इसमें इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा इसका 1 अपॉन y2 और dy2 अपॉन dx और उसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, dy बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स हो गया और लॉग कॉस एक्स को ऐसे लिख देंगे, प्लस अब सेक एक्स को ऐसे लिख देंगे और dy बाई डी एफ ऑफ लॉग कॉस एक्स लिख देंगे। तो ये हो गया सेक एक्स का होता है सेक एक्स 10x, लॉग कॉस एक्स ऐसे लिख दे रहे हैं, प्लस सेक एक्स और लॉग कॉस एक्स का 1 अपॉन कॉस एक्स
और फिर एक स्टेप लिख नहीं रहे हैं, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ये डायरेक्ट कर दिया। अब dy बाई टू डी एक्स क्या हो जाएगा, y2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा sec x tan x log cos x, माइनस बीच में आ जाएगा माइनस साइन, और ये हो जाएगा sec x इंटू टेन एक्स। y2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, y2 की वैल्यू कितनी है, y2 यहाँ पर cos x टू द पावर sec x यहाँ लगा देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। y2 की वैल्यू लगानी है, अभी यहाँ पे जगह नहीं बची इसलिए नहीं लगा रहे हैं y2 की वैल्यू। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो सबको, इक्वेशन नंबर 1 लिखी थी तो dy1 अपॉन dx1 कितना है, ये लिखा हुआ इक्वेशन नंबर 2 पर, तो ये हो जाएगा dy बाई dx। अब dy1 की वैल्यू लिख दी sin x टू द पावर 10x, और बाकी जो वैल्यू यहाँ लिखी हुई थी इक्वेशन नंबर 2 से कॉपी करनी है, और ये इक्वेशन नंबर 3, 2 तो ऊपर थी, ये 3, और dy2 अपॉन dx2 में क्या करेंगे, y2 की वैल्यू लिख दो, y2 की वैल्यू कितनी थी cos x टू द पावर sec x, और बाकी जो इक्वेशन नंबर 3 में लिखा था वो कॉपी कर देंगे यहाँ। तो ये हमारे पास इसका dy बाई dx आ गया जो क्वेश्चन लिखा हुआ था। ये तो पहला मेथड हो गया, ये मेथड थोड़ा बड़ा हो जाता है, अगर इसी को हम सेकंड मेथड से करें तो थोड़ा तुमको आसान समझ में आ जाएगा। ये सब इसको सेकंड मेथड से करते हैं, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड से करने में क्या होता है कि इतनी सारी कैलकुलेशन इक्वेशन नंबर 1, 2 वगैरह नहीं आती है, ये सीधे कर दी जाती है। अब इक्वेशन नंबर 2 जो है मेथड नंबर 2, तो उससे थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है कि लॉग की बस प्रॉपर्टी का ही यूज़ करना पड़ता है। अब ये लिखा हुआ y, तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर log sin x टू द पावर 10x, और इसको लिख सकते हैं e टू द पावर log cos x टू द पावर sec x। अब दिस कैन बी रिटन एज e टू द पावर 10x इंटू log sin x प्लस e टू द पावर sec x log cos x। अब इसका सीधे क्या है, इसमें y1 y2 नहीं माना पड़ा, सीधे dy बाई dx कर दिया इसका, तो ये आसान हो जाता है। पहले e का डिफरेंशिएशन e रहता है, अब इसके बाद इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दिया, dy बाई dx ऑफ जो एक्सपोनेंशियल में था उसको लिख दिया यहाँ, प्लस इसका ऐसे ही रहेगा e टू द पावर sec x log cos x, और फिर इसका डिफरेंशिएशन। अब ये वाला फंक्शन तो वही आ जाएगा जो ऊपर लिखा होता है, बताया था अभी कई क्वेश्चन बताया है, ये हो जाएगा sin x होल टू द पावर 10x। अब इसमें प्रोडक्ट फंक्शन, पहले डिफरेंशिएशन ऑफ 10x और log sin x को ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 10x को ऐसे लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ log sin x। अब इसमें फिर यही फंक्शन सेम वापस आ जाएगा, cos x टू द पावर sec x, और इसमें प्रोडक्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ sec x इंटू log cos x प्लस sec x और डिफरेंशिएशन ऑफ log cos x। अब इसमें क्या करना है, सीधा सीधा बस जो अभी इसके पहले कर भी चुके हैं इस मेथड को, sin x टू द पावर 10x, और ये हो गया sec स्क्वायर x इंटू log sin x। इसको डायरेक्ट करना है, आप कहते हैं बहुत सारे क्वेश्चन बता चुके हैं, log x का 1 अपॉन sin x और sin x का cos x। ऐसे ये हो गया cos x टू द पावर sec x, इसका sec x tan x, और log का log cos x ऐसे ही रहेगा ये, प्लस sec x ऐसे ही रहेगा,
और इसका 1/cos x log का, और फिर cos का माइनस साइन x। अब इसमें यही आंसर हो गया, बस एक स्टेप ये कर लेना, ये 10x आएगा, ये cos x अपॉन साइन x cot x हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस बाहर ले आना, ये 10x हो जाएगा। तो ये मेथड आसान हुआ। पहले वाले मेथड में कितना झंझट था, y1 माना, फिर y2 माना, फिर उनको डिफ्रेंशिएट किया, फिर सब्स्टिट्यूट किया। इसमें क्या है, सीधा सीधा इसमें फंक्शन को अप्लाई करेंगे और डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा इससे। लेकिन ये प्रॉपर्टी जरूर लिख देना, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले 2 प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान रखना कि लिखनी है हमको। लिख दो, यहाँ लिख दो प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। ये हमने कई बार बताया, बी लिख लो, इसको बी से बताया था। तो बी और लॉग a टू द पावर b इज इक्वल टू बी लॉग। ये प्रॉपर्टी जरूर लिख देना, बिना इस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ाना, इससे तुम्हारा क्वेश्चन पूरा सही हो जाएगा। अब एक एग्जांपल और ले रहे हैं। एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर x प्लस x टू द पावर लॉग x। इसको सेकंड मेथड से ही कर रहे हैं, फर्स्ट मेथड से नहीं कर रहे हैं। तो ये जगह e टू द पावर लॉग x टू द पावर x प्लस e टू द पावर लॉग x टू द पावर लॉग x। सब में बेस e है। अब इसको क्या लिख सकते हो, e टू द पावर x log x, ये हो जाएगा e टू द पावर log x इंटू log x। इसको लिख सकते हो e टू द पावर x log x, और इसको लिख सकते हैं e टू द पावर log x का होल स्क्वायर। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो ये y आ गया। अब dy बाई डी एक्स, e का तो सेम रहता है, e टू द पावर x log x। अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ x log x प्लस e टू द पावर log x का ऐसे ही रहेगा, और फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो e टू द पावर वही सेम लिख देंगे जो क्वेश्चन में था, log x टू द पावर x, और प्रोडक्ट फंक्शन लगाएंगे तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। अब इसका हो जाएगा e टू द पावर लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा। अब इसमें चेन रूल लगेगा, चेन रूल सेकंड वीडियो बता चुके हैं। अब अंदर क्या लिखा है इससे मतलब नहीं, पावर फंक्शन का क्या हो जाएगा, 2 log x होल टू द पावर 2 माइनस 1, और फिर log x का फिर से कर देंगे। ये सब चीज़ें अपने आप करना सीखना, आप बार बार नहीं बता रहे इसको, चेन रूल बहुत बताया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, log x टू द पावर x, और इसका 1 हो गया, ये log x हो गया, ये x हो गया, ये 1/x हो गया, इसका ये कट जाएगा, बना जाएगा, प्लस e टू द पावर log x का होल स्क्वायर इंटू 2 log x ही हो गया, और log x का 1/x हो गया। यही इसका आंसर है। कहीं तो इसी आंसर को चाहो तो और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दोगे, log x टू द पावर x, और ये हो गया log x प्लस 1 प्लस e टू द पावर log x होल स्क्वायर, 2 बाहर ले लो, और log x अपॉन x। बाकी जैसे सिंप्लीफाई करके आंसर लिखना हो वो लिख दो। ये फाइनल आंसर ये हो सकता है मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन करने के बाद। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब ऐसे ले रहे हैं y इज इक्वल टू x टू द पावर x। सेकेंड मेथड से कर रहे हैं इसको, y इज इक्वल टू ये हो जाएगा e टू द पावर log x टू द पावर x। दिस कैन बी रिटन एज e टू द पावर, ये पूरी एक्सपोनेंशियल है। ध्यान रखना केवल ऊपर वाला x नहीं है, ये पूरा एक्सपोनेंशियल है। जो x के ऊपर होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है। तो ये x टू द पावर x हो गया log x।
अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, dy बाई डी एक्स, तो e का तो सेम रहेगा। अब इसके बाद जो एक्सपोनेंशियल में उसका डिफ्रेंशिएशन, इसको तो फिर वही कॉपी कर देंगे जो क्वेश्चन होता है, तो ये हो जाएगा x टू द पावर x। अब इसमें फिर से प्रोडक्ट फंक्शन लगेगा, dy बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर x, log x को ऐसे ही लिख देंगे, प्लस x टू द पावर x को ऐसे ही लिखेंगे, और dy बाई डी एक्स ऑफ log x। अब इसमें क्या होगा, फिर से रूल लगाना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, अब फिर से dy बाई डी एक्स अभी लिखा रहने दो यहाँ, और ये हो जाएगा e टू द पावर log x टू द पावर x इंटू log x, क्योंकि डायरेक्ट नहीं होगा ये, प्लस x टू द पावर x और log x का 1/x। ये हो गया x टू द पावर x। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या, पहले एक स्टेप और लिखो, इसके बाद डिफ्रेंशिएशन करो। ये हो जाएगा x log x, और ये तो log x और log x ही रहेगा, और इसको लिख सकते हो x टू द पावर x, और डिनोमिनेटर के x को x टू द पावर -1 लिख सकते हो। नाउ दिस कैन बी रिटन एज x टू द पावर x, और ये हो गया डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x log x का वही रहेगा, और इसके बाद dy बाई डी एक्स ऑफ प्रोडक्ट रूल x log x, और ये वाला log x जो मल्टीप्लाई में था वो वैसे ही बना रहा। और इस साइड में क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल आपस में ऐड हो जाती हैं, तो x टू द पावर x है और x टू द पावर -1 है, इनको ऐड कर दो एक्सपोनेंशियल को, ये हो गया x टू द पावर x। ये फिर से क्वेश्चन बन जाता है, ये हो गया x टू द पावर x, जो कि यहाँ से स्टार्ट किया था x टू द पावर x से, और इसका प्रोडक्ट फंक्शन लगा दोगे तो आ जाएगा x का 1 डायरेक्ट किए देना, log x को ऐसे ही लिखेंगे, प्लस x को ऐसे ही लिखेंगे log x का 1/x, और log x प्लस x टू द पावर x -1। यही आंसर है लगभग। थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करना चाहो तो ये हो गया x टू द पावर x 1 प्लस log x प्लस 1 इंटू log x और प्लस x टू द पावर x -1। अब इसी टाइप का एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो इसमें हमको डिफरेंस बताना है दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये जो भी हमने क्वेश्चन किया था, ये किया था y टू द पावर y इज इक्वल टू x टू द पावर x का। अब क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसका y इज इक्वल टू x टू द पावर x होल टू द पावर x। तो ये अलग चीज़ है, दोनों सेम चीज़ नहीं है। ये हो जाएगा x टू द पावर x इंटू x, यानी x टू द पावर x स्क्वायर। तो दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, बहुत कंफ्यूजिंग है। जिस समय IIT के सब्जेक्टिव पेपर होता था बहुत पुराने समय में, उसमें क्वेश्चन आ चुका है कि डिफ्रेंशिएट इसका अलग था, इसका अलग था, और पूछा गया था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू फंक्शंस। तो ये बहुत पुराने क्वेश्चंस में जिस समय सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था IIT का। तो अब तो ये सिंपल हो गया, y इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो e टू द पावर log x स्क्वायर, इसको लिख सकते हो e टू द पावर x स्क्वायर log x। अब dy बाई डी एक्स, e का तो सेम रहता है, और इसके बाद डिफ्रेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर log x। ये हो गया e टू द पावर x स्क्वायर log x, और इसका x स्क्वायर का 2x log x को ऐसे ही लिख देंगे। चलो लिख देते हैं प्रोडक्ट फंक्शन, d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर log x ऐसे लिख दिया, प्लस x स्क्वायर dy बाई डी एक्स ऑफ log x। अब इसको फिर वही फंक्शन में लिख देंगे, ये हो जाएगा x टू द पावर x स्क्वायर जो यहाँ के लिखा हुआ था, और ये होगा डी एक्स एक्स स्क्वायर का 2x log x प्लस x स्क्वायर और log x का 1/x। अब e टू द पावर x स्क्वायर था, जो क्वेश्चन लिखा उसी फॉर्मेट में लिख दो इसको। क्वेश्चन को गलत ये भी नहीं है, लेकिन जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन है उसी फॉर्मेट में लिख दो। तो ये हो गया 2x log x, और ये x का दिया है एक बार, प्लस x। चाहो तो एक x और कॉमन ले लेना,
ये आंसर हो जाएगा इसका। अब दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल है x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इज इक्वल टू 2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो वही सेम जो अभी हम लोग करते आ रहे तो वही लगाते चले हो सब में। इसको ऐसे लिख सकते हो, प्लस ये होगा e टू द पावर अब डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड। जो सेकंड वीडियो सेशन था उसमें इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन बताया था, होता कुछ नहीं है, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन चालू कर देते हैं। तो dy बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर y log x बेस ई प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x log y बेस ई। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e का तो सेम रहेगा, इसके बाद dy बाई डी एक्स ऑफ प्लस e का फिर सेम रहेगा, इसमें dy बाई डी एक्स ऑफ 2 भी होगा, गलती लिख गए, 2 का भी रहेगा, ये y और dy बाई डी एक्स ऑफ x log e y, 2 का 0, 2 कांस्टेंट है 0। अब ये तो फिर वही क्वेश्चन बन जाएगा, ये वाला कहाँ से आ जाएगा, x टू द पावर y बन जाएगा, x टू द पावर y। अब इसमें प्रोडक्ट फंक्शन y का डिफ्रेंशिएशन log x को ऐसे लिखेंगे, प्लस y को ऐसे लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x, प्लस ये फिर वही बन जाएगा फंक्शन जो लिखा था y टू द पावर x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x log y को ऐसे लिख देंगे, प्लस चाहो तो ब्रैकेट भी लगा लो यहाँ, कंफ्यूजन ना हो, प्लस x ऐसे लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ log y इज इक्वल टू 0। अब इसको करेंगे तो x टू द पावर y, ये तो dy बाई डी एक्स ही रहेगा, ये log x हो गया, प्लस ये y इंटू 1/x, प्लस ये y टू द पावर x रहेगा, ये 1 हो गया, ये log y रहेगा, प्लस ये x हो गया, log का 1/y और फिर y का फिर से करेंगे चेन रूल इज इक्वल टू 0। अब इसको सब मल्टीप्लाई कर लो पूरा जो जो जहाँ जहाँ लिखा हुआ है, x टू द पावर y को मल्टीप्लाई करेंगे, x टू द पावर y dy बाई डी एक्स log x प्लस x टू द पावर y इंटू y अपॉन x प्लस y टू द पावर x log y प्लस y टू द पावर x इंटू x अपॉन y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब dy बाई डी एक्स वाले एक साथ ले आओ सब, dy बाई डी एक्स जहाँ जहाँ इसको ले लो, एक x टू द पावर y और log x हो गया ये, और एक आखिरी वाला है, इसको ब्रैकेट लगानी होती है, y टू द पावर x इंटू x अपॉन y, और जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है उसको राइट साइड में ले जाओ, तो ये हो जाएगा x टू द पावर y अपॉन x माइनस का, और माइनस y टू द पावर x log y। अब इसको लिख सकते हो dy बाई डी एक्स, थोड़ा स्टेप और सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया x टू द पावर y log x बेस ई, और ये y टू द पावर x इंटू एक्स, और ये एक्सपोनेंशियल ऊपर आ जाएगा तो y टू द पावर -1 हो जाएगा, और ये हो गया माइनस कॉमन ले लो तो x टू द पावर y
इंटू वाई, और ये एक्स टू द पावर -1 ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, प्लस वाई टू द पावर एक्स लॉग वाई। अब इसको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया इसका माइनस, अब ये एक्सपोनेंशियल आपस में ऐड हो जाएंगी, एक्स टू द पावर वाई -1 इंटू वाई प्लस वाई टू द पावर एक्स लॉग वाई होल अपॉन ये एक्स टू द पावर वाई लॉग एक्स, और ये एक्सपोनेंशियल आपस में ऐड हो जाएंगी। एक स्टेप इसको और बढ़ा लो कहते तो कंप्लीट आंसर हो जाएगा। आंसर तो वैसे ये भी है, लेकिन एक स्टेप और बढ़ा कर लिख लो इसमें आगे। ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स माइनस, अब इससे y कॉमन ले रहे हैं, तो y कॉमन लेंगे तो ये तो बचेगा एक्स टू द पावर वाई -1, और जब इससे y कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y होल टू द पावर x -1 लॉग y। क्लियर हो गया ना। एक y जब कॉमन लेंगे तो एक y कॉमन हो गया, जब y मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड होके 1 हो जाएगा। अपॉन में इसमें से x कॉमन ले लो तो ये हो गया x टू द पावर y -1 log x बेस ही और प्लस y टू द पावर x -1। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल ले रहे हैं जैसे y इज इक्वल टू कॉस एक्स टू द पावर x। तो इसमें भी करना वही है सेम चीज़, लेकिन अब इसको हम इसलिए कर रहे हैं कि इसमें अंदर लिखना है। तो ये हो गया कॉस ई टू द पावर x लॉग x। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, y इज इक्वल टू, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स हो गया, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, क्योंकि जब कॉस का करते हैं तो अंदर क्या लिखा है इसको नहीं देखते हैं, तो कॉस का माइनस साइन अंदर जो लिखा है उसको लिखा रहने दिया। चेन रूल है, और इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स। ये हो गया माइनस साइन ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स, इसका ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स ही रहेगा इसका, और डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, अभी हो गया माइनस साइन, इसका फिर से वही फंक्शन लिख दिया एक्स टू द पावर एक्स इनटू इसका कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर एक्स, और ये प्रोडक्ट फंक्शन है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। यही आंसर हो गया, बस डिफ्रेंशिएट करना रह गया। माइनस एक्स टू द पावर एक्स साइन एक्स टू द पावर एक्स, और इसका हो जाएगा 1 लॉग एक्स और प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसका 1 कर देना काट के, यही इसका आंसर हो गया। अब इस एग्जाम्पल ले रहे हैं, अब ऐसे लिखा हुआ है साइन एक्स टू द पावर वाई इज इक्वल टू कॉस वाई टू द पावर एक्स। अब जब दोनों साइड में एडिशन नहीं है तो सीधे से लॉग ले लो, चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, अगर इसको हम ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे लिख के भी कर सकते हो, लेकिन इसको डायरेक्ट कर लो क्योंकि इसमें ये लिखने से फ़ायदा नहीं, और बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। दोनों साइड में लॉग ले लो, अगर एडिशन कोई भी साइड में हो जाएगा तो नहीं ले सकते, तो दोनों साइड में लॉग ले लोगे तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। चाहो तो इससे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम इससे करने में भी नहीं है। अब ये हो जाएगा वाई लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग कॉस वाई। अब इसका दोनों साइड में डिफ्रेंशिएशन कर दो, y log sin x इज इक्वल डी वाई बाई डी एक्स ऑफ x log cos y।
अब इसमें प्रोडक्ट रूल, पहले वाई का कर देंगे, लॉग साइन एक्स को ऐसे लिख देंगे, प्लस वाई को ऐसे लिखेंगे और डी वाई बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू, इसमें x का पहले करेंगे, लॉग कॉस y को ऐसे लिख देंगे, फिर x को ऐसे लिखेंगे और डिफरेंशियल ऑफ लॉग कॉस y। अब सिंपल सा डी वाई बाई डी एक्स तो यही रहेगा ऐसे ही, ये लॉग साइन x बना रहा, ये हो गया y और डी वाई बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स का 1 साइन एक्स, अब डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, फिर साइन एक्स का कॉस एक्स, इसका डी एक्स बाई डी एक्स का 1 हो गया, ये हो गया लॉग कॉस वाई प्लस एक्स ऐसे ही रहा और लॉग कॉस वाई का लॉग का 1 कॉस वाई और फिर कॉस वाई का डायरेक्ट लिखे दे रहा है माइनस साइन वाई। एक स्टेप जो लिखे दे रहे ना तो फिर कन्फ्यूजन है, दो बार करना पड़ेगा इसमें, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई। अब ये तो ऐसे ही रहा, डी वाई बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स, ये हो गया वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू लॉग कॉस वाई प्लस एक्स, ये 1 कॉस वाई और कॉस वाई का माइनस साइन वाई और फिर वाई का फिर से हो जाए, इसलिए हमने दो बार किया था इसको। अब ये पूरा आंसर हो गया, बस इसको एक साइड में ला कर सिंप्लीफाई करके लिख देना है। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये लॉग साइन एक्स है प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया लॉग कॉस वाई और ये हो गया माइनस एक्स टेन वाई और डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में ले आओ, बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले राइट साइड में, तो डी वाई बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स प्लस एक्स टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग कॉस वाई माइनस वाई कॉट एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा इससे, तो होगा लॉग साइन एक्स प्लस एक्स टेन वाई इज इक्वल टू लॉग कॉस वाई माइनस वाई कॉट एक्स। डिवाइड कर दो इसको, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग कॉस वाई माइनस वाई कॉट एक्स अपॉन लॉग साइन एक्स प्लस एक्स टेन वाई, ये इसका आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, साइन एक्स टू द पावर वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब इसमें लॉग लेंगे तो लॉग साइन एक्स टू दी पावर वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई। हमने शुरू में ही बताया था कि लॉग एक्स प्लस वाई अंदर नहीं जाता है। अब इसमें ध्यान रखना कि लॉग एक्स प्लस लॉग वाई नहीं होता, ये लॉग एक्स प्लस वाई ही रहेगा। ये हो जाएगा वाई लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई। अब दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड में, डी वाई बाई डी एक्स वाई लॉग साइन एक्स इज इक्वल डी वाई बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई। तो ये हो गया इसका फर्स्ट फंक्शन। सेकंड फंक्शन, तो पहले फंक्शन का डी वाई बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स ऐसे लिख देंगे प्लस वाई ऐसे लिखेंगे और डी वाई बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स।
अब log का 1/x प्लस वाई हो जाएगा। log का वर्क क्या होता है, पूरा पूरा नीचे चला जाता है डिनोमिनेटर में, और dy बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई। अब ये हो गया dy बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स, ये y हो गया log साइन x का 1/sin x, और साइन x को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं cos x इज इक्वल टू हो गया 1/x प्लस वाई, और इसमें एडिशन रूल dx अपॉन डी एक्स प्लस dy अपॉन डी एक्स। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स प्लस वाई कॉट एक्स, और ये 1/x प्लस वाई, और dx बाई डी एक्स 1 हो गया, और ये dy बाई डी एक्स। अब इसका dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई कर लो, dy बाई डी एक्स एक साइड में ले आओ और फाइंड आउट कर लो आंसर। अब जैसे इसमें क्या करेंगे फाइनल में, ये हो गया dy बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई, और प्लस 1/x प्लस वाई dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में ले आओ, dy बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स माइनस 1/x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई माइनस वाई कॉट एक्स। अब इसका डिफरेंशियल dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो इससे, तो ये हो जाएगा log साइन एक्स माइनस 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई माइनस वाई कॉट एक्स। इसमें एलसीएम ले लो इसका, dy बाई डी एक्स, ये हो गया x प्लस वाई लॉग साइन एक्स माइनस 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई इंटू वाई कॉट एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर पर डिवाइड कर दो, ये हो गया 1 माइनस एक्स प्लस वाई इंटू वाई कॉट एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई लॉग साइन एक्स -1। अब एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे कई सारे फंक्शंस दिए गए हों डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में, तो भी लॉग से कर लेते हैं क्वेश्चंस। जैसे y इज इक्वल टू दिया है, मान लो x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स क्यूब प्लस डी इंटू एक्स माइनस ई। ऐसे में तब बहुत सारे प्रोडक्ट में डिवीजन में दिए हों, तो इसको भी लॉग लेके किया जाता है। अब दोनों साइड में लॉग ले लेंगे, तो log y इज इक्वल लॉग x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स क्यूब प्लस डी और x माइनस सी। अब लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज़ बहुत बार बता चुके हैं, एक बार रिपीट किए दे रहे हैं। इसमें ये सब प्रॉपर्टीज़ याद रखनी पड़ेंगी, बिना प्रॉपर्टीज़ लॉग की पढ़े हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। जैसे अब इसमें लिखेंगे log m अपॉन n, बेस चाहे e हो या कोई भी हो, हमको तो भी e बेस में ही करना है। log m माइनस log n होता है, और log m इंटू n होता है log m प्लस log n। अगर log m इंटू n इंटू r हो जाएगा तो प्लस log r कर देंगे। तो जो डिनोमिनेटर वाले लॉग होते हैं, भाई इतना ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर वाले लॉग नेगेटिव होते हैं और न्यूमरेटर वाले लॉग पॉजिटिव होते हैं। तो ये हो जाएगा log x माइनस ए प्लस, जितने न्यूमरेटर में सबको प्लस कर दो और डिनोमिनेटर वाले माइनस कर दो। अब डिनोमिनेटर में उसको माइनस कर दो। अब दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट
log y का 1/y और y का फिर से log का 1/x माइनस ए, x माइनस ए का फिर से x माइनस बी का 1/x माइनस बी, x माइनस बी का फिर से log का 1/x स्क्वायर माइनस सी, एक्स स्क्वायर प्लस सी और फिर एक्स स्क्वायर प्लस सी का फिर से, इसका 1/x क्यूब प्लस डी और एक्स क्यूब प्लस डी का फिर से, इसका 1/x माइनस सी और x माइनस सी का फिर से। अब y को क्रॉस कर दो इसमें, तो dy बाई डी एक्स, y क्रॉस हो गया और 1/x माइनस ए, x का 1 होता है, a का 0, ये 1/x माइनस बी, x का 1, b का 0, ये 1/x स्क्वायर प्लस सी हो गया, स्क्वायर प्लस सी और x स्क्वायर का 2x, c का 0, ये हो गया 1/x क्यूब माइनस डी, एक्स क्यूब प्लस डी, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, d का 0, ये हो गया 1/x माइनस ई, x का 1। यही आंसर है, बस y की वैल्यू और रख देना यहाँ पर। y की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, y की वैल्यू लिखी हुई है x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स क्यूब प्लस डी इंटू एक्स माइनस सी, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब इससे y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x log x sec x अपॉन √1 माइनस 2x। बहुत सारे फंक्शन लिखे हैं, और भी कुछ लिखे हो सकते हैं, तो कई सारे फंक्शन है, log ले लो इसमें से। तो y इज इक्वल टू दोनों साइड में log y इज इक्वल log e टू द पावर x log x sec x अपॉन √1 माइनस 2x। अब जो फंक्शन न्यूमरेटर में उसको प्लस में और जो फंक्शन डिनोमिनेटर में उनको माइनस में, log e टू द पावर 2x है, log e टू द पावर 2x प्लस log x प्लस log sec x माइनस log √1 माइनस 2x। अब इसमें log की प्रॉपर्टी 2x log e प्लस ये ऐसा ही रहेगा, ये log sec x, इसको लिख सकते हैं log 1 माइनस 2x होल टू दी पावर 1/2। ये हो गया 2x, log e की वैल्यू 1 होती है, इसको log x ही रखेंगे, प्लस log sec x, यह -1/2 एक्सपोनेंशियल बाहर आ गए, log 1 माइनस 2x। अब दोनों साइड में इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, ये log y चल रहा था, तो 1/y dy बाई डी एक्स, ये हो गया 2x। अब इस वाले log का पहले होगा, इस वाले log का होगा, इस वाले log के बाद क्या लिखा है इससे मतलब नहीं है, तो ये हो गया 1/log x, इस वाले log का किया अभी। अब dy बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log sec x का 1/sec x और फिर sec x का sec x और -1/2, इसका 1/1 माइनस 2x और dy बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस 2x। अब dy बाई डी एक्स में y को क्रॉस कर देंगे यहाँ पर, और बाकी जो डिफ्रेंशिएशन है 2x, ये हो जाएगा 1/log x और इस वाले log x का 1/x प्लस 1/sec x और sec x का 10x, sec x का sec x 10x और ये -2 और ये हो गया 1 माइनस 2x और 1 का 0 और इसका -2 हो गया। इसी को बस y की वैल्यू रख देना, यही आंसर हो जाएगा इसका फाइनल। y की वैल्यू रखनी है, y की वैल्यू रखने के बाद ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
अब एग्जाम्पल कोई अलग टाइप के कर रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स इनफाइनाइट टाइम्स तक है। तो अब इसका डिफ्रेंशिएट करना है, तो अब इसमें देखोगे कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर इनफाइनाइट टाइम्स है। अगर इनफाइनाइट में 1 जोड़ेंगे तो भी इनफाइनाइट आता है, इनफाइनाइट में इनफाइनाइट जोड़ेंगे तो भी इनफाइनाइट आता है, इन्फिनिटी में इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी स्क्वायर नहीं आता। इन्फिनिटी को हम इनफाइनाइट टाइम्स ऐड करेंगे तो भी इनफाइनाइट आएगा। तो यहाँ x के ऊपर y इज इक्वल टू है x के ऊपर इनफाइनाइट टाइम्स x। अगर इस वाले x को हम छुपा लें, इस वाले x को छुपा लो, तो अब एक बार x छुपा लिया, इनफाइनाइट टाइम था, तो अभी भी क्या है, x के ऊपर इनफाइनाइट टाइम x है। तो यहाँ से भी x के ऊपर इनफाइनाइट टाइम x था और इसको हटाने के बाद भी x के ऊपर इनफाइनाइट टाइम x है। तो अब ऐसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम y लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर इनफाइनाइट टाइम x था। तो एक बार x हम लगा दें या एक बार x छोड़ दें, x के ऊपर इनफाइनाइट टाइम x y के बराबर है। ये वाला x हमने हटा दिया, तो x के ऊपर इनफाइनाइट टाइम x फिर से है, क्योंकि हमने बताया इनफाइनाइट में 1 जोड़ देंगे तो इनफाइनाइट रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम y लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन बन गया, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, ये हो गया लॉग y इज इक्वल टू y log x, डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड, dy बाई dx इसका डिफ्रेंशिएशन 1/y हो गया, और फिर y का करेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू y का पहले करेंगे, log x को ऐसे ही छोड़ देंगे, और y को ऐसे ही छोड़ेंगे और log x का कर देंगे। तो ये हो गया 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx log x को ऐसे लिखेंगे प्लस y और log x का 1/x। अब y वाले एक साइड में ले आओ, अब dy बाई dx वाले एक साइड में ले आओ, dy बाई dx माइनस dy बाई dx log x इज इक्वल टू y/x। dy बाई dx कॉमन ले लो इससे, तो 1/y माइनस log x इज इक्वल टू y/x। एलसीएम ले लो इसका, dy बाई dx एलसीएम लें तो 1 माइनस y log x बेस ई अपॉन y इज इक्वल टू y/x। अब इसका dy बाई dx फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो dy बाई dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा y² अपॉन x 1 माइनस y log x बेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस इनफाइनाइट टाइम्स। जैसे पहले क्वेश्चन किया था, y इज इक्वल टू कॉस एक्स अंडर रूट कॉस एक्स इनफाइनाइट टाइम्स है। अब इस वाले cos x को छुपा लें तो अभी अंडर रूट cos x इनफाइनाइट टाइम्स है, तो ये y लिख सकते हैं इतनी वैल्यू को। y इज इक्वल टू क्या है, यहाँ से देखेंगे तो cos x अंडर रूट cos x इनफाइनाइट टाइम्स, एक छुपा लेंगे तो भी cos x अंडर रूट cos x इनफाइनाइट टाइम्स, तो इसको y लिख दिया। तो ये हो गया y इज इक्वल टू अंडर रूट cos x प्लस y, दोनों साइड में स्क्वायर कर दो। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड, साइड में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये तो हो जाएगा 2y और y का फिर से कर देंगे, इसमें cos x का माइनस साइन x
और y का dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स को लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो इससे, तो dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो dy बाई डी एक्स कॉमन आके आ जाएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन 2y माइनस 1, या साइन एक्स को ऊपर से मल्टीप्लाई कर लो तो साइन एक्स अपॉन 1 माइनस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट टाइम्स। अब इसमें देखोगे कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इनफाइनाइट टाइम्स चल रहा है। अगर इतना छिपा लें इसमें से, समझ लो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इनफाइनाइट टाइम्स। अगर इसमें इतना छिपा लें तो ये फिर से वही दिखेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इनफाइनाइट टाइम्स। फिर से समझ लो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इनफाइनाइट टाइम्स। अगर इतना छिपा लेते हैं इसमें तो ये हमारे पास हो जाएगा, इतना छिपा लेंगे तो x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इनफाइनाइट टाइम्स। तो इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, क्योंकि y बराबर x प्लस 1 अपॉन एक्स इनफाइनाइट टाइम्स था। तो ये क्या हो गया क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। अब क्रॉस मल्टी इसको एलसीएम ले लो, y इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई, ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स वाई प्लस 1। डिफ्रेंशिएट कर दो बोथ द साइड, तो डी वाई बाई डी एक्स और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, लेफ्ट साइड का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2y और y का dy बाई डी एक्स। राइट साइड में पहले वाले में प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो ये होगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल dx अपॉन डी एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई 1 का 0। अब dy बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में ले आओ, y dy बाई डी एक्स कॉमन, तो 2y माइनस एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन 2y माइनस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेना y इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन, ये प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम्स तक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग हो गया। अब y इज इक्वल टू साइन एक्स है, फिर 1 अपॉन 1 y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है,
फिर अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स का मतलब एक बार साइन आ रहा है, एक बार कॉस आ रहा है, फिर साइन आ रहा है, फिर कॉस आ रहा है, फिर साइन आ रहा है। मतलब इसमें एक साथ सब रिपीट नहीं हो रहे हैं, एक एक करके रिपीट हो रहे हैं। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स, फिर कॉस एक्स, फिर साइन एक्स, फिर कॉस एक्स, फिर साइन एक्स, फिर कॉस एक्स, इनफाइनाइट टाइम तक चल रहा है। तो अगर हम इतना पूरा छिपा लें, यहाँ से पूरा, इसको अगर इतना छिपा लेते हैं यहाँ तक, ये पूरा छिपा लें, ये पूरा छिपा लें, ये पूरा छिपा लेंगे तो फिर से साइन एक्स, फिर कॉस एक्स, फिर साइन एक्स, फिर कॉस एक्स, फिर साइन एक्स, फिर कॉस एक्स चल रहा है। तो अभी y इज इक्वल टू क्या था, साइन एक्स, फिर कॉस एक्स, फिर साइन एक्स, फिर कॉस एक्स, फिर साइन एक्स से चल रहा था। इतना हमने छिपा लिया तो फिर साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स हो गया। तो अब की बार यहाँ से y बन रहा है, शुरू से नहीं y बन रहा। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई, यहाँ पे y बन रहा है इसका। और थोड़ा सा अलग है, इसमें दो फंक्शन एक साथ चल रहे हैं। तो ये हो गया y इज इक्वल टू साइन एक्स, एलसीएम ले लें इसका, तो 1 प्लस वाई और कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई। फिर से एक बार रिपीट किए दे रहे हैं, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स चल रहा है। तो साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स इनफाइनाइट टाइम्स है। तो हम इतना छिपाना पड़ता है जो रिपीट हो रहा हो। ये रिपीट हो रहा था तो ये y हो जाएगा, यहाँ y लगा दिया इसका। अब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 प्लस वाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस वाई प्लस कॉस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वाई स्क्वायर वाई कॉस एक्स इज इक्वल टू, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या इसको साइन एक्स और प्लस वाई साइन एक्स। डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा डी वाई कॉस एक्स, ये हो जाएगा डी साइन एक्स, और हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स वाई साइन एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा, ये हो जाएगा 2y और फिर से डी वाई बाई डी वाई स्क्वायर का 2y। अब इसमें प्रोडक्ट फंक्शन पहले y का कर देंगे, cos x को ऐसे लिख देंगे, फिर y को ऐसे लिखेंगे cos x का, डायरेक्ट लिखे देना sin x। ये डी वाई बाई डी एक्स और साइन एक्स का cos x, इसमें प्रोडक्ट फंक्शन y का डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स को ऐसे लिखेंगे, फिर y को ऐसे लिखेंगे और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले एक साइड में ले आओ, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स। और जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं उसको राइट साइड में ले जाते हैं, तो कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स माइनस प्लस हो जाएगा वाई साइन एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो इससे, तो हो जाएगा 1 प्लस 2y प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। राइट साइड में क्या हुआ, कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स में बस डिवाइड करना रह गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स होल अपॉन 1 प्लस 2y प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। आज का वीडियो सेशन थर्ड पार्ट वीडियो सेशन था डिफरेंशिएशन का। इसके फोर्थ पार्ट में आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड,
कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल इन्वर्स फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल इन्वर्स फंक्शन ITF जो है उसका हमारा वीडियो सेशन ज़रूर देख लें, उसमें कई वीडियो हमारे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के, क्योंकि उसमें डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो उस पार्ट को समझने के लिए ITF ठीक से पढ़ लेना पहले से।